बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद है। आज का दिन बड़ा ही अहम तरीन दिन है। एक तो आज मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, इंक्लूडिंग इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मतलब अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी, रिहाना इम्तियाज डार के यानी कि उस्मान डार की वालदा के, उमर डार की बीवी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मतलब कोई ऐसा शख्स, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मतलब कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नाम तहरीक इंसाफ का हो तो उसके कागजात नामजदगी आज बचे हों। लेकिन नाज़रीन किराम, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग अभी घबरा गए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के नाउमीदी वाले मैसेज कर रहे हैं। मैं उन्हें ये बता दूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये जितने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, ये सब के सब तकरीबन 95% के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। किस तरह से, कैसे, क्या होगा, वो अभी आपके सामने उसकी तफसील जो है ना वो रख देता हूं। लेकिन जिस तरह से नाज़रीन किराम आज काले निकाबों वाले एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से तस्वीरें उनकी आई हैं, वो हैरान कुन है। उसके बारे में कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद हैं। किस तरह से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करना महंगा पड़ा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आज पीटीआई आधा इलेक्शन जीत चुकी, आज पीटीआई कंपेन के बगैर अपना आधा इलेक्शन जीत चुकी है। ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, ये मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रख दूंगा। जबकि दूसरी बड़ी खबर, जो आज की इंपॉर्टेंट तरीन खबर है नाज़रीन किराम, आज नून लीग में ये शेखुपुरा का इलाका है, फारूकाबाद। फारूकाबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने पावर शो का आगाज यानी कि पावर शो किया है और अपनी कंपेन का आगाज किया है। शहबाज शरीफ साहब ने यहां पर ये जलसा किया। नाज़रीन किराम, आज ना सिर्फ ये नाकाम तरीन जलसा, बल्कि शेर का लिटरली अवाम ने जूतों के साथ इस्तकबाल किया है। मैं मेटाफोरिकली नहीं कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना कि मिसाल देने के लिए नहीं कह रहा हूं कि जूतों का से इस्तकबाल किया। लिटरली शेर का जूतों के साथ इस्तकबाल किया गया है। ये क्या मामला, ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, ये भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मौजूद हैं। और नाज़रीन किराम, कुछ अब पीपल्स पार्टी पिंगे बढ़ाना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये भी एक बड़ी अपडेट और बड़ी डेवलपमेंट है। ये भी मैंने आपके सामने कुछ चीजें जो है ना वो रखनी है। इससे पहले कि मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूं, आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर आप हमें जो है ना वो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंच सकें और अपडेट्स जो है ना वो जल्द से जल्द आप जो है ना वो उन्हें हासिल कर सके। अच्छा नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ये जो कागजात नामजदगी वाला मामला है और आज जो जिस तरह से जिन जिनके नाम मुस्तरद हो गए हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर ये नून लीग के जूतों से इस्तकबाल और ये सारी कहानी, इसके ऊपर मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूँ। देखिए नाज़रीन इकराम, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि ज्यादातर लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं मुस्तरद हो जाएंगे, लेकिन इस कदर बेहयाई और बेशर्मी दिखाई जाएगी। माजरत के साथ मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा मुनासिब लफ्ज और कोई नहीं है। इस कदर बेहयाई और बेशर्मी दिखाई जाएगी आरओ की जानिब से, इस बात की यकीनी तौर पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि पूरी की पूरी क्यादत के ही आप उठा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हैं। यानी कि खुला मैदान देने की कोशिश की गई है, खुला मैदान दे दिया गया है। और जिस तरह से आरओ ऑफिस के अंदर से और बाहर से लोग अगवा हुए हैं, वो आपके सामने है। पहले जमाने में नाज़रीन करम, डकैत जो होते थे ना, डकैत वो मुंह के ऊपर काला नकाब लगा के, काला मास्क पहन के या काला निकाब लगा के वो डकैतियां किया करते थे, ताकि उनकी शनाख्त जो है ना वो ना सामने आ सके। वो अपनी शनाख्त को छुपाते थे क्योंकि वो बुरा काम करते थे, गंदा काम करते थे, घटिया काम करते थे। इसलिए अपनी शनाख्त को जो है ना वो छुपाया जाता था, मास्क जो है ना वो लगा कर ये किया जाता था। अब पुलिस वाले नाज़रीन किराम मास्क लगा के तहरीक इंसाफ के तजवीज़ कुनिंदान को और तायद कुनिंदान को उठा रहे हैं। अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं और आप कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपको मास्क लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? अपनी शनाख्त छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी है? आप अपने चेहरे को क्यों छुपा रहे हैं? आप अपना चेहरा छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हैं। इन तमाम पुलिस वाले जो अब तजवीज़ कुनिंदान को और तायद कुनिंदान को उठा रहे हैं, वो अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है नाज़रीन इकराम। इसलिए ये अपने, और फिर आज मैंने देखा वो सलमान अकरम राजा साहब सीनियर तरीन लॉयर है, उनके साथ जाते हुए वो वीडियो सामने आई कि किस तरह से जो है ना वो उठाकर ले गए और ना आओ देखा ना ताओ देखा और उठाकर जो है ना वो ले गए। शर्म का मकाम है। इससे ज्यादा बेशर्मी और ढिठाईपन और वो हो नहीं सकता, जिस तरह से बेशर्मी और ढिठाईपन जो है वो नाज़रीन करम पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो दिखाया गया है। चूंकि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लाहौर से भी, मियां वाले से भी, उधर उधर से भी, और लिस्ट अवेजा कर दी गई और कुछ जगहों पे हो गई, कुछ जगहों पे जो है ना वो लगने वाली रहती हैं।
तो पता ये चला तकरीबन 70% से ज्यादा जो तमाम लीडरशिप है, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी, हिबा फवाद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी भी जो है ना वो मुस्तरद कर दिए गए, यानी कि सबके कागजात नामजदगी जो है ना वो मुस्तरद कर दिए गए। तो लोग बहुत परेशान है कि अब क्या होगा, तहरीक इंसाफ को तो खेल से बाहर कर दिया गया है। तो उनके लिए मैं अर्ज कर दूं, कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। सबसे पहली बात तो यह है नाज़रीन इकराम के इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ मैदान से आउट हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने आधा इलेक्शन जीत लिया है, क्योंकि अब ये मामला जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जहां पर हाई कोर्ट के जजेस और फिर हाई कोर्ट के अंदर मामला भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट के जजेस बैठेंगे और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो इस बात के ऊपर फैसला करेंगे। और हाई कोर्ट के जजेस को मैनेज करना इस तरह आसान नहीं होता, वैसे भी जुडिशरी को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, कुछ नाम जरूर हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल जो है ना वो बिके हुए हैं, बिल्कुल झुके हुए हैं, बिल्कुल जो है ना वो अपनी जमीर को गवा बैठे हैं, लेकिन जुडिशरी के तमाम लोग ऐसे नहीं है ना, लेकिन हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आज भी अपनी जमीर के मुताबिक जो है ना वो फैसले कर रहे हैं और करते नजर आएंगे। और आप ये देखेंगे कि जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर या अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला जाएंगे तो तमाम लोग, जितने लोग के आज कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तमाम के तमाम लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। तो ये जो आज भंगड़े डाल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मैदान से आउट कर दिया गया, माजरत के साथ आपने एक बहुत बड़ी गलती की और आपने पीटीआई की घर बैठे बैठाए कंपेन कर दी है। अब लोग उस जुल्म को देख रहे हैं, जो जुल्म जो है ना वो हो रहा है, वो अपने मोबाइल टीवी पे दिखाने के लिए तो जरूरत ही नहीं है किसी की, अपने मोबाइल स्क्रीनों पर लगा के देखते हैं और अपनी मोबाइल स्क्रीनों पर देख रहे हैं कि किस तरह से पीटीआई के साथ जो है ना वो जुल्म और ज्यादती हो रही है। और ये पीटीआई की कंपेन हो रही है, पक्का नून लीगी वोटर है ना नाज़रीन करम, पक्का नून लीगी वोटर, और फैसला करे जमीर के मुताबिक। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और को वोट दे। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो सच और झूठ का फर्क जान चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है कि ये सच है, ये झूठ है, ये ड्रामेबाजी है, ये हकीकत है। तो जमीर के मुताबिक अगर पक्का नून लीगी भी वोट देगा नाज़रीन कराम, तो वो तहरीक इंसाफ को ही देगा। ठीक है, कम जलसों में शामिल हो जाए, कॉर्नर मीटिंग में शामिल हो जाए, लेकिन जब ठप्पा लगाना है जाके तो अलहदगी में लगाना है। तब अगर वो जमीर से पूछेगा तो जमीर उसकी मुलामत करेगा कि तुम मजलूमों के साथ हो या उनके खिलाफ हो। मतलब देखिए ना, जुल्म तो किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं है। आज इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 9 मई की आड़ के अंदर किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाने देंगे और उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी जो है ना वो अब हाथ पंप मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात याद है कि अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब इस बारे में बात की जाती है ना, देखिए ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इसी जमात ने तो 9 मई किया था, इसी जमात ने तो 9 मई किया था। 9 मई, 9 मई, 9 मई, 9 मई, 9 मई के बारे में बहुत सी बातें की जाती है। मैं नाज़रीन कराम ये कहता हूं कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने तोड़-फोड़ की, वो किसी तरह से भी कानूनी काम नहीं था, कानूनी अमल नहीं था, लिहाजा उसके तो मैं खिलाफ हूं। ठीक है, उसको उन लोगों को कानून के मुताबिक सजा जो है ना वो मिलनी चाहिए, जितना कानून कहता है। लेकिन इसको आप अगर जस्टिफिकेशन देकर इसकी, या इसको आप इसको जो है ना वो मिसाल बनाकर, या इसको जो है ना वो वजह बनाकर अगर आप पूरी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, तो वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। आप चलिए उसे मान लेते हैं कि वो गैर कानूनी काम है, तो एक गैर कानूनी काम को जस्ट जो है उसका बदला लेने के लिए आप एक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए ना कि नकाब पहनकर ये तायद कुरिंदगान और तजवीज कुरिंदगान को उठा लेना, ये कहां की जो है ना वो किसी भी तरह से कानूनी अमल है? ये बिल्कुल गैर कानूनी अमल है। तो आप अगर वो नेगेटिव काम था तो ये भी नेगेटिव है, अगर वो गलत था तो ये भी गलत है। आपको मानना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि यार ये तरीकाकार जो है ना वो ठीक नहीं है। तो 9 मई को बुनियाद बनाकर, 9 मई को बुनियाद बनाकर नाज़रीन करम, तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया है, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। तारीख लिख रहा है, वो जो रावी रावी की कहानी सुनाते हैं ना, तो वो रावी लिख रहा है, और रावी इस वक्त चैन ही चैन बेशक आपको लिखता नजर आए, लेकिन रावी खामोशी से अपने पन्नों के ऊपर जो लिख जाएगा, वो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि फलां ने फलां के दौर में ये किया था और ये हुआ था। तो तारीख लिखी जा रही है, तारीख किसी को मुआफ नहीं करेगी। लिहाजा ये अमल किसी तरह से भी जस्टिफाइबल नहीं है और ना ही इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। लिहाजा ये सरासर गलत है, सरासर। तहरीक इंसाफ आधा इलेक्शन जीत चुकी है, मैं आपको बताऊं। इनके लोग भी, इनके जो जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इन लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर भी हो जाएंगे और पीटीआई की कंपेन भी हो रही है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं जरा नून लीग की तरफ। आज नून लीग का जलसा था नाज़रीन कराम शेखपुरा फारूकाबाद में, और बताया यह गया कि नून लीग ने बहुत बड़ा जलसा किया है, बहुत बड़ा जलसा, क्योंकि नून लीग जो है ना वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रही है यहां से। अगेन मियां नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए। मियां नवाज शरीफ साहब शायद अवाम को फेस करने में थोड़ा सा अभी घबरा रहे हैं।
बहरहाल चलें, शहबाज शरीफ साहब वहां पे पहुंचे और अब जिसको बहुत बड़ा जलसा बता रहे हैं नाज़रीन किराम, इनके अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक यहां पर 10,000 कुर्सियां लगाई गई थी। और जो फुटेजेस मेरे पास है नाज़रीन किराम, कहेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा भी दूंगा। जो फुटेजेस मेरे पास हैं, बहुत सारी कुर्सियां खाली थी। मान भी लिया जाए कि 10,000, वैसे तो 10,000 नहीं, 4-5,000 कुर्सी लगी थी वहां पे, और अगर मान भी लिया जाए 10,000 कुर्सियां थी तो भी वो खाली पड़ी कुर्सियां थी। कहेंगे तो मैं आपको ट्विटर के ऊपर भी लगा के दे दूंगा या अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कुर्सियां खाली पड़ी थी। बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया था। और अब ये जो जूते पड़ने वाला मामला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो जूतों से इस्तकबाल की मैंने बात की ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुनिए जरा क्या हुआ। हुआ ये कि मकामी क़यादत ने बड़ी मेहनत की यहाँ के ऊपर, नून लीग की हवा बनाने में, लोगों को इकट्ठा करने में, रैलियां निकालने में, पंडाल भरने के अंदर, और ये वो बहुत ज्यादा मेहनत की, और इसमें कोई शक नहीं है। नून लीग की जो मकामी क़यादत है उनकी मेहनत नजर आई। तो नून लीग की मकामी क़यादत ने क्या किया, लोगों के अंदर जोशो खरोश बढ़ाने के लिए, मैं खबर दे रहा हूं आपको, दो शेर, नाज़रीन किराम, दो शेरों को, जिंदा शेरों को लेकर आए और हल्के के अंदर उन्होंने कहा जी घुमाएंगे फिराएंगे तो क्या होगा कि लोग जो है ना वो पुरजोश हो जाएंगे और शेर के इंतखाबी निशान को ठप्पा लगाएंगे, दिस एंड दैट। तो दो शेर लेकर मकामी क़यादत, मकामी जो लोग हैं उनके अंदर उसको घुमाने के लिए कल रात को निकले हैं। कल रात चक्कर लगवाया गया है। मजे की बात बताऊं, दो जगह से वाकया रिपोर्ट हुआ है। हमारे जराये बता रहे हैं दो जगह से वाकया रिपोर्ट हुआ है, जहां पर इन शेरों के ऊपर, शेर बेचारे का क्या कसूर है, लेकिन इन शेरों के ऊपर जूते फेंके गए हैं। जूतों से इस्तकबाल हुआ है इस शेर का। शेर का जूतों से इस्तकबाल हुआ है, लोगों ने जूते फेंके हैं। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, नाम नहीं ले सकते किसी अपने पसंदीदा लीडर का, उसकी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से तो फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन निकाली नाज़रीन किराम लोगों ने से। उस शेर बेचारे का क्या कोई कसूर नहीं है, वो तो जानवर है बेचारा, उसका क्या कसूर, लेकिन वो जिससे उसकी निस्बत है, ये असल में जूता उसको पड़ा है, उनको जूता मारा गया है। वैसे तो इन्होंने स्टेज की सिक्योरिटी इतनी की है कि वैसे भी मैं इस अमल को तो नहीं अच्छा समझता कि आप किसी लीडर को ऊपर इस तरह से जूता फेंकें, लेकिन लोग और क्या कर भी क्या सकते हैं। लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, लोगों की ज़बानें बंधी हुई हैं, लोगों की आँखें बंधी हुई हैं, लोगों के कानों के अंदर जो है ना वो सीसा पिलाई, वो सीसा पिघला के जो है ना वो डाल दिया गया है। तो लोग क्या करें? लोग अपना गुस्सा इसी तरह से फिर दिखा रहे हैं। तो ये 2 वाक़यात नाज़रीन किराम जो हमें वहाँ पे मकामी रिपोर्टर्स में से कुछ लोगों ने बताया, मेरे ज़राए ने कुछ बताया कि 2 जगह पर ये वाक़यात रिपोर्ट हुए। कल रात जो है ना वो जब शेरों को घुमाने के लिए निकले, तो लोगों ने उसके ऊपर जूते फेंके हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो शेखुपुरा, फारूकाबाद, आप जितने दिल जल से कर लें, जो दिल कर लें। एक बात तो तय है, एक बात तो नाज़रीन किराम तय है, इन वाक़यात से नज़र आता है कि शेखुपुरा किसका? इमरान खान का। फारूकाबाद किसका? इमरान खान का। इनफैक्ट पंजाब किसका? इमरान खान का। और ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान किसका? इस वक्त इमरान खान का। इमरान खान नजर आती है। बाकी आप जो दिल ड्रामेबाजी करने की कोशिश करें, वो उल्टा अवाम जो है ना वो आपको फिर बताएगी कि वो किसके साथ है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।